तो जो आज के एपिसोड है वो बेसिकली फॉलो करेगा एक हॉब्स नाम के बहुत ही इंटेलिजेंट विलन को, जो कि काइंड ऑफ भारी भी पड़ जाता है अपनी पूरी सुपर हीरो टीम के ऊपर। तो जैसे कि जो पिछले दो इश्यूज थे, जैसे फर्स्ट इशू था वो था शेल्डन के ऊपर, और जो सेकंड इशू था वो स्काई फॉक्स के ऊपर था। तो ये वाला इशू भी थोड़ा बहुत स्काई फॉक्स पे, थोड़ा बहुत हॉब्स पे, और थोड़ा बहुत अपनी पूरी की पूरी ये जो टीम है सुपर हीरो टीम, इस पे फॉलो करेगा। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और जितने भी प्रीवियस एपिसोड्स हैं, प्रीवियस वॉल्यूम्स हैं, सबकी लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है, वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हो। और अगर देख लिया तो फिर देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जुपिटर सर्कल्स वॉल्यूम 2 एपिसोड 3। तो कहानी की सीधा स्टार्टिंग होती है 1996 से, जहाँ पे है ना स्काई फॉक्स ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया होता है और टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है कि अगर तुमने सारे ट्रूप्स को वियतनाम में से नहीं निकाला तो मैं इस बंदे को उड़ा दूंगा। और यहाँ पर सब जो है ना, ये अपने जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर बैठ के ये लोग सब देख रहे होते हैं। ओ शिट। और यहाँ पे लेडी लिबर्टी पूछती है इसने वाइस प्रेसिडेंट को क्यों किडनैप करा है इंस्टेड ऑफ किडनैपिंग द प्रेसिडेंट। तो वो इस यूट्यूब पे बोलता है कि उसने कहा था कि वो हमारे देश को ऐसा हार्ड वे में नहीं छोड़ना चाहता। तो मे बी यहाँ पर भी इसकी काइंड ऑफ जो डिसेंसी होगी वो कुछ रही होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलिडथी फ्लेयर बोलता है मैं तो विश्वास भी नहीं कर सकता कि ये ऐसा कर रहा है, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। तो वॉल्टर बोलता है कि यही तो प्रॉब्लम है, ये कुछ सोच नहीं रहा है इस बारे में। तो जो हमको करना है वो ये है कि ह्यूबर्ट को पकड़ना है और वापस लाना है और जॉर्ज को जेल में डालना है। अगला सीन शिफ्ट होता है द सुपर मैक्स पे, जो कि एक प्रिजन है जहाँ पर जो सुपर विलन्स है वो उनको रखा जाता है। और यहाँ पर भी अभी तक उस स्काई फॉक्स की बात चल रही होती है कि उसने किडनैप कर लिया है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। ऐसा पहली बार किसी सुपर हीरो ने करा होगा। और वो शायद वहाँ का रोल मॉडल बनना चाहता है, जो एंटी वॉर प्रोटेस्ट कर वहाँ का एक रोल मॉडल बनना चाहता है वो। और उसने कई रॉबर्स को, रॉबिंग बैंक को भी फंड करा है, एंटी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन को भी वो फंड कर रहा है। और जो FBI का डायरेक्टर है हूवर, उसने इसको ऑफिशियली बना लिया है। अब अमेरिका का सबसे जो मोस्ट वांटेड मैन है वो स्काई फॉक्स है। यहाँ पे है ना हॉब्स निकलता है रेडी वेडी होकर, मतलब उसकी जो जमानत वगैरह वो जो हो चुकी है, सज़ा पूरी हो चुकी है। और वो बोलता है नॉट फॉर लॉन्ग, और बाहर निकलते हैं उसके सामने खड़ा होता है यूटोपियन। और ये बोलता है ओह यूटोपियन तुम, मुझे लगा कि तुम प्रेसिडेंट को बचाने में बिजी हो गए अपने पुराने टीममेट से। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें ये बताने कि अगर तुमने अपनी लाइन क्रॉस करी तो मैं सीधा 1 सेकंड के अंदर तुम्हें वापस उस जेल में डाल दूंगा। तो वो बोलता है वेल, मैं वही करूँगा जो मैं ऑलवेज करता हूँ, एक लूप होल ढूंढूंगा और तुम्हें झटके में हरा दूंगा। आफ्टर ऑल मैं वर्ल्ड का सबसे स्मार्टेस्ट मैन जो हूँ। वो यूट्यूबियन बोलता है अच्छा फिर तुमने 18 मंथ क्यों स्पेंड करे इस जेल में। तो फिर वो कार में बैठता है और बोलता है कि मुझे बस एक शांत जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं अपनी नई मशीन के लिए काम कर सकूँ। और वहाँ से निकलते हुए वो बोलता है रेस्ट एश्योर्ड, तुम सबसे पहले बंदे होगे जिसको उसके बारे में पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क के एक खंडर से पड़े हाई स्कूल में, जहाँ पे मिस वॉन मेकर बोलती हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यूटोपियन से। वो तो एक अच्छा सा बंदा दिखता है जो हमेशा लोगों की मदद करता है, लोगों के बिल्लियाँ ट्रीज पे से उतारता है, तो तुम उसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि पर्सनली मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है मिस वॉन मेकर, और इनफैक्ट वो तो सबसे परफेक्ट इंडिविजुअल भी लगता है मुझे, बट जिससे प्रॉब्लम है वो है उसकी एग्जिस्टेंस और उसके फ्रेंड की एग्जिस्टेंस पूरे ह्यूमन रेस के लिए। तो वो बोलती मतलब, तो वो बोलता है कि जो हमने सोशल डॉर्निज्म फेस करा है वो तब से फेस करना हम स्टार्ट हुए हैं जब से उसकी फर्स्ट काइंड अपीयर हुई है। उन्होंने क्या करा है हमारी लॉस को और हमारी प्रोबेबिलिटी को, तो उन्होंने सब चीज़ें तहस महस करके रख दी हैं। अब एक क्रिमिनल होना इनफ नहीं है, अब तो एक सुपर क्रिमिनल होना इनफ हो चुका है। अब सिर्फ एक हाथ में गन लेने से कुछ नहीं होता, अब हाथ में एटॉमिक गन लेने से कुछ होगा। और यही सबसे बड़ा कारण रहेगा पूरी ह्यूमन रेस का ख़त्म होने के लिए। तो होप करता हूँ कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम और यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं इन स्पीसीज़ को पूरी हमारे इंटायर प्लैनेट पर से हटाने का। तो फिर एक बंदा पूछता है और बॉस ये हम कैसे करेंगे। तो एक गन निकाल के बोलता है उनसे उनकी पावर लेकर और हमें लेकर। फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है गोल्फ ग्राउंड पर, जहाँ पर यूटोपियन गोल्फ खेल रहा होता है और वो इतनी ज़ोर से शॉट मारता है कि वो स्पेस में जाती है और सीधा मून पे जाके एक होल में एंटर हो जाती है। मतलब एक्यूरेसी देख रहे हो बंदे की।
अगला सीन शिफ्ट होता है रॉक एफ्लर सेंटर में, जहाँ पे पार्टी चल रही होती है, जहाँ पे यूटोपियन भी आया होता है, और जो पार्टी का ऑर्गेनाइज़र होता है वो सब प्राइवेटली बात करने के लिए वो उससे परमिशन लेता है। तो फिर वो लोग प्राइवेटली बात करने जाते हैं, जहाँ पर वो बोलता है क्या तुम मेरे बच्चे के बाप बनना चाहोगे? तो बोलता है एक्सक्यूज़ मी। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास 5 चिल्ड्रन हैं मेरे खुद के, बट मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो और भी ज़्यादा हाई हो। एक लड़का जो जिसमें तुम्हारी एबिलिटीज़ हो, मेरा नाम हो और मेरा पैसा हो, वो लिटरली जो नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए उससे बेस्ट कोई और हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि तुम प्रॉबेबली मैरिड हो पहले से ही, बट मेरा कुछ भी ये सब करने का मन नहीं है। मैं अपने डॉक्टर से बोल के ये सब आर्टिफिशियल भी करवा सकता हूँ, ये सब कुछ हो सकता है अगर तुम चाहोगे तो वो मना कर देता है उससे। तो वो बोलता है मैं जानता हूँ कि ये डील अगर सही नहीं है तो मैं तुम्हें और एक डील भी दे सकता हूँ कि मैं अपनी जो चैरिटी का, मैं अपनी जो जितनी भी ज़्यादा है उसका हाफ जो हिस्सा है वो तुम्हारी चैरिटी में दिया करूँगा, जिससे ना तुम लोगों को बिना सेक्रीफाइस करे उनको ज़्यादा सर्व कर सकोगे। तो यहाँ पर है ना वो बोलता है सॉरी बट आई हैव टू रिफ्यूज़ दिस। तो वो उसको मना कर देता है। फिर एक लेडीज़ आती है जो उसको है ना एक आर्यन रियान नाम की राइटर से मिलवाती है, जो कि शुरुआत में इन लोगों से ग्रीटिंग करती है। यूट्यूब पर बोलते हैं कि मैंने आपकी सारी बुक्स पढ़ी हैं। तो यहाँ पर ये उसमें और ख़ुद में आइडियोलॉजी दिखाने लगती है। तो लेडी लिबर्टी बोलती है आइडियोलॉजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की स्पीड इतनी तेज़ है कि एक मिनट में ये 60 बुक्स पढ़ लेता है। तो इसकी क्यूरियोसिटी है, तुम्हारी आइडियोलॉजी नहीं है। ऐसी फिर ये फालतू की बातें करने लगती है, लिटरली बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करने लगती है। अरे ये तो चुप ही नहीं हो रही है। फिर ये बीच बीच में स्काई फॉक्स की भी बातें करने लगती है, एग्जैक्ट नॉनसेंस। फिर अचानक से ना एक आवाज़ आती है कि मतलब अलार्म क्लॉक की आवाज़ आती है कि जैसे किसी ने चोरी करी हो, और फिर ये लोगों को जाना पड़ता है वहाँ पर इससे बचकर किसी भी हालत में। तो जब ये उड़ रहे होते हैं तो यहाँ पे लेडी लिबर्टी बोलती है कि है ना इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे शेल्डन बोलता है कि ये दिल पे लेने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट ही है। जब से प्रेसिडेंट किडनैप हुए हैं यही कांड चल रहा है। अब एक ही तरीका है, हमें उसको किसी भी तरह रोकना ही पड़ेगा। तो अचानक से चोरों के भागने वाला सीन दिखाई जाता है। जो सबसे आगे वाला चोर होता है वो भागता और अचानक से सीधा यूटोपियन से टकराता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। यूटोपियन बोलता है कि हे बॉयज़, ये थोड़ा ज़्यादा रात नहीं हो गई शॉपिंग करने के लिए? और यहाँ पे लेडी लिबर्टी होती है जो उनकी कार उठा लेती है और वो बोलती है हे तुम अपने ड्राइवर को ढूंढ रहे हो? वो शायद अपनी खुद की प्रॉब्लम में है, और ड्राइवर की हालत भी यहाँ पे ख़राब हो जाती है। और यूटोपियन एक स्ट्रीट पोल लेकर उनको बांध देता वहाँ पे, और ये लोग रोना चालू कर देते हैं। और यहाँ पे लेडी लिबर्टी बोलती है ये सब तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल स्टोर को लूटने से पहले समझना चाहिए था। तो यहाँ पे एक चोर बोलता है कि हे लेडी लिबर्टी, हम अपना जो रेंट है वो भी नहीं भर पा रहे हैं, तो समझो हमारी, हम और क्या करें फिर? मेरे घर पे मेरी छोटी एक बेटी भी है, अगर मैं जेल चले जाऊँगा तो सोचो उसको क्या होगा। तो यहाँ पे यूटोपियन बोलता है अच्छा, अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूँ जितने भी तुमको ज़रूरत है, तो क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि ऐसा काम कभी नहीं करोगे और जितना भी तुमने सामान लिया है सब वापस लौटा दोगे? तो यहाँ पे लेडी लिबर्टी बोलती है व्हाट? तो बोलता है अगर पैसा ही प्रॉब्लम है तो ये पैसा सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो रही होती है। तभी एक अचानक से बहुत तेज़ रोशनी पड़ती है और दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। मतलब इनकी पावर जो होती है पूरी की पूरी ख़त्म सी हो जाती है। और जितने भी यहाँ पे आते हैं फिर हॉब्स के बंदे, और हॉब्स खुद आता है, और वो लोग आसमान में उड़ने लगते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी होती है उनमें। उनमें से एक बंदा यूट्यूब को लात मारता है। फिर जो लेडी लिबर्टी होती है वो उनमें से जो फीमेल कैरेक्टर होती है उसको मारने के लिए जाती है, बट वो एक झटके में उसका हाथ पकड़ के फेंक देती है और बोलती है ओह, क्या तुम अभी भी सुपर हीरो हो जब तुम्हारी पावर भी नहीं है तुम्हारे पास? तो यहाँ पे शेल्डन बोलता है कि तुमने क्या करा हमारे साथ? तो बोलता है बस एक डिवाइस बनाया है जो तुम्हारी पावर तुमसे लेकर हमको दे देगा। प्रीटी ग्रेट, हाँ। तो और ताली बजाता है और यूटोपियन उड़ जाता है सीधा, मतलब ख़त्म टाइप का। और फिर ये लोग उन दोनों को उठाते हैं और बोलते हैं चलो अब इनके दोस्तों की बारी। एंड ऑफ द एपिसोड। कहना तो पड़ेगा यार, स्टोरी तो लिटरली जेन्युइन रहती है, सच में जेन्युइन। नाउ इट्स टाइम फॉर जुपिटर सर्कल वॉल्यूम 2 एपिसोड नंबर 4, जो कि कंटिन्यूशन होगा एपिसोड नंबर 3 का। बेसिकली जो इसमें स्टोरी होगी थोड़ी ब्लू वोल्ट की, अपनी जो टीम है फंसी हुई है उसकी, और हॉब्स जो सुपर विलन है अपना जो इंटेलिजेंट है उसकी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है
लॉस एंजलिस 1967 से, जहाँ पे हॉब्स एक है ना गोरिल्ला केज के अंदर बैठा हुआ होता है और डैनी का गोल आता है सीधा जो हमारा रिचार्ड द ब्लू बोल्ट होता है उसको, और वो उसको सारी चीज़ें बताता है। तो यहाँ पे रिचार्ड जो होता है वो ब्लू बोल्ट में कन्वर्ट होता है और सीधा उसकी तरफ बढ़ जाता है, हॉब्स की तरफ। जैसे ही हॉब्स के पास आने लगता है तो वो बोलता है, हॉब्स बोलता है, हेयर जेंटलमैन नाउ टेक योर पोजीशन। और जो जैसे ही वो उसके पास में आता है तभी वो उसको शूट कर देता है उस गन से, और वो सीधा गोरिल्ला केज के अंदर आकर ही गिर जाता है। और वो पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वो बोलता है कि ये जो साउंड था ये तुम्हारी पावर कम होने का साउंड था, तुम्हारी पावर छिड़े जाने का साउंड था। और जितने भी लोग होते हैं सब उसको पेलने लगते हैं। फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पे कार में फ्लिट्स अपनी फैमिली के साथ होता है। बट तभी उसको 50 स्टोरी जो 20 स्टोरी बिल्डिंग होती है उस पर एक बंदा जो होता है सुसाइड करता हुआ सा नज़र आता है, जहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं होते तो उसको सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। बट उसकी वाइफ बोलती है, मना करती है उसको वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि कुछ अजीब सा लग रहा होता है। बट वो फिर भी उड़ कर वहाँ पर जाता है, और जाता तो गैस वॉट, वहाँ पे वो जो बंदा सुसाइड करने के लिए आया होता है वो हॉब्स का बंदा होता है, और वो उसको शूट कर देता है। और शूट कर देता है तो पावर ख़त्म हो जाती है और वो गिरने लगता है। और तभी वो उसको आता है वो बंदा, उसको पकड़ लेता है और बोलता है, डोंट वरी मिस्टर फ्लेयर, हम आपको इतनी आसानी से मरने भी नहीं देंगे। तो अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है वाशिंगटन डीसी में, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो वॉल्टर से उसके बारे में पूछ रहा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या हाल चाल है। तो वॉल्टर बोलता है कि सर मैं जितनी भी जो कोशिश हो सकती है मुझसे वो मैं कर रहा हूँ, मैंने पूरे वर्ल्ड में अपनी टेलीपैथिक सर्च करी है। बट आपको ये मानना पड़ेगा कि जो स्काई फॉक्स है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, टेक्नोलॉजिकल जीनियस है वो एक नंबर का। तो उसने मेरी जो सारी पावर्स हैं उनको ब्लॉक करके रखा है एकदम 5 माइल अवे के एरिया में, मैं कहीं पे भी उसको सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी अचानक से उसके ऊपर भी वही लाट पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और प्रेसिडेंट पूछता है, ब्रेनवेव तुम्हें क्या हुआ। और यहाँ पे हॉब्स आके बोलता है कि मुझे एक्सप्लेन कर देने दीजिए मिस्टर प्रेसिडेंट। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है मैक्सिको में, जहाँ पर उन लोगों ने अभी तक वाइस प्रेसिडेंट को किडनैप करके रखा था। और वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि क्या तुम मुझे मार दोगे। तो स्काई फॉक्स बोलता है, ये लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं, मैं एक सुपर हीरो हुआ करता था ह्यूबर्ट, और बहुत ही मुश्किल चांस होगा कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा। मैंने तुमको किडनैप किया है ताकि कि हम जितनी भी अटेंशन है उसको एंटी वॉर मूवमेंट पे ला सके, और अगर ऐसा होगा तो होप कि तुम जिंदा भी बच जाओ। तो एक बंदा बोलता है उनमें से कि स्काई फॉक्स टीवी पे देखो क्या चल रहा है, कि जितने भी यूरोपियन और जो तुम्हारे ओल्ड पुराने दोस्त थे उन सबको एक डॉक्टर हॉब्स नाम के बंदे ने किडनैप कर लिया है। वो कह रहा है कि उनने उनकी सबकी पावर एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। यहाँ पे सबके इस बात की खुशी मना रहे होते हैं। और इस बात को है ना जो जॉर्ज होता है यानी स्काई फॉक्स होता है उसको अच्छी नहीं लगती है, और वो बोलता है शट अप एंड टर्न अप द वॉल्यूम। और अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है वही न्यूयॉर्क के पुराने टूटे फूटे स्कूल में, हाई स्कूल में। हॉब्स बोलना स्टार्ट करता है कि ये एक टाइम पर एक स्कूल हुआ करता था यूटोपियन, यहाँ ये वही जगह है जहाँ से मैंने अपनी बेसिक साइंस क्लियर करी थी और 3rd बर्थडे तक मैं ग्रेजुएट हो चुका था यहाँ से। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था 18 महीने पहले, बट तुमने इस मशीन को बनाने से पहले मुझे कॉच कर लिया, पकड़ लिया था। बट ऑफकोर्स अब तो तुम ज़रूर मरोगे, और जितने भी लोग जितने भी सुपर हीरोज़ हैं वो सब मरेंगे। जितने भी सुपर हीरोज़ हाइडिंग कर रहे हैं अपने आप को छुपा रहे हैं, जो टीनेजर सुपर हीरोज़ हैं, और वो जो छोटे छोटे सुपर हीरो जो सिविलाइजेशन की जो सिविलियंस की आइडेंटिटी में रह रहे हैं वो सब मरेंगे, सारे के सारे। और ये सब चीज़ जो हमारी सुपर पावर्स के बिना ये सब एक पीस ऑफ केक के बराबर होगा हमारे लिए। और है ना ये एक पोर्टल खोलता है तो ये ब्लू बोल्ट बोलता है ये क्या है, और ये है ना समझ चुका होता है यूटोपियन की ये क्या है। वो बोलता है कि ये तो गेटवे एक अनदर एक एंटी मैटर यूनिवर्स का। और फिर वो बोलता है कि नहीं ये ज़रूरत नहीं थी तुमको इसकी, तुमने तो वैसे ही हमारी पावर्स ले ली हैं। तो वो बोलता है कि हाँ बट इतना मज़ा क्यों कैसे आएगा मुझे अगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा इस चीज़ को बनाने में, तो इसको यूज़ क्यों ना करा जाए। तो ये इसको जब ये सब है ना धीरे धीरे एक एक करके सब बंदों को फेंकने लगते हैं। तो लेडी लिबर्टी बोलती है कि क्या तुम्हारे लोगों को पता है कि तुम इन लोगों को भी मार दोगे, क्योंकि तुम्हारा जो मेन मोटिव यही है कि सारे जो सुपर ह्यूमंस वाले एबिलिटी वाले बंदे हैं उनको ख़त्म करना। तो पर ये कोई भी इनकी बात नहीं सुनता है, और धीरे धीरे एक एक करके सारे जो बंदे होते हैं उनको फेंक दिया जाता है। और जो मिस वॉन मेकर होती है वो ब्लू वोल्ट की
जो लाइटनिंग रॉड होती है उसको रख लेती है, ताकि कि वो अपनी वॉल पे उसको एकदम जीत का शान की तरह उसको टांग सके। बट तभी अचानक से जो दीवार होती है उस जगह की वो टूट जाती है, और यहाँ पे फिलिप्स का लौंडा एंटर कर जाता है और वो बोलता है कि मेरे डैड कहाँ हैं। तो वो जो हॉब्स होता है वो बोलता है तू है कौन बे। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैं वॉर्न कर रहा हूँ तुम्हें कि मेरी पावर यूज़ करने का मुझे मौका वो मत दो, मोटिव मत दो। तो यहाँ पे एक पीछे से बंदा पकड़ता है और हॉब्स बोलता है बैड न्यूज़ किड, हमारे पास अब सारी सुपर पावर है। और उसको नीचे गिरा के बोलते हैं अब हमें बताओ कि तुमने हमको ढूंढा कैसे। तो वो बोलता है कि मेरे डैड के डिवाइस में, मेरे डैड के पास एक सिग्नल डिवाइस है जो हमेशा इमरजेंसी के टाइम पे वो यूज़ करते हैं। और वो बोलता है मुझे तो पता नहीं था, मैंने वैसे सारी चीज़ें चेक करी, मुझे तो कोई सिग्नल डिवाइस नहीं मिला। तभी जितने भी बंदे होते हैं उनको सबको अचानक से पंच पड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सबकी जुबान केसरी हो जाती है। और उसको भी पंच पड़ता है, और ये होता है ब्लू बोल्ट, सॉरी स्काई फॉक्स, जो कि उसको भी पंच मारता है हॉब्स को और उसकी गन उससे छीन लेता है। अब स्काई फॉक्स वो गन लेता है और फ्लिट्स का लौंडा जो होता है वो ब्लू बोल्ट की जो जो रिंग वो होती है स्टिक, उसको ले लेता है। और यहाँ पे जो स्काई फॉक्स होता है वो गन लेकर सीधा उसके अंदर कूद जाता है, जो पोर्टल होता है उसके अंदर कूद जाता है। और कूदते कूदते वो है ना उस गन की रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर लेता है। और यहाँ पर है ना उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इस पोर्टल के अंदर ब्रेन वेव की, यानी वॉल्टर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, वो कुछ ज़्यादा ही दिमाग से ख़राब हो चुका है उसका, मतलब होप सारी हार चुका है। यहाँ पे लेडी लिबर्टी उसको होप करने की कुछ कोशिश करती है, बट यहाँ पे सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तभी आता है वहाँ पे स्काई फॉक्स, और जितने भी शेल्डन बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका होता है, तो शेल्डन को छोड़कर जितने भी सुपर हीरोज़ होते हैं उन सब के ऊपर ये बीम छोड़ देता है, जिनमें से उन सब के पास उनकी पावर आ जाती है। तो लेडी लिबर्टी अपनी जो चेन्स होती हैं उन सबको तोड़ देती है, और यहाँ पे वो बोलता है कि जाओ हॉब्स को पकड़ो, मैं शेल्डन को बचाता हूँ। तो वो बोलता है कि ब्लू बोल्ट बोलता है कि शेल्डन बहुत ज़्यादा पास में है, तुम उसको नहीं बचा पाओगे। तो वो बोलता है अच्छा आर यू सीरियस, तुम शेल्डन के बारे में, एक तुम यूटोपियन के बारे में बात कर रहे हो। तो वहाँ जाता है, यूटोपियन के पास जाता है और यूटोपियन को पकड़ता है, पहले उसकी चेन्स तोड़ता है और सीधा उसके सर पे गन पॉइंट रख के बोलता है कि आई होप कि तुम इस ग्रेविटी से हमको बचा सको, और शूट कर देता है वहाँ पे। यहाँ पे लेडी लिबर्टी ने फ्लिट्स को पकड़ लिया होता है, स्काई उसको और ब्लू बोल्ट को पकड़ लिया होता है, क्योंकि इन दोनों में इतनी ज़्यादा पावर है नहीं। और वो उसको बोलती है ब्रेन वेव को कि वॉल्टर जल्दी करो, तुम पीछे से उठते जा रहे हो। बट वॉल्टर की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि जो पुलिंग जो फोर्स होती है ग्रेविटी की, उसने उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पकड़ लिया होता है, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, बट शक्ड अप हो चुका होता है अंदर ही अंदर। बट तभी वहाँ पे यूटोपियन आता है और स्काई फॉक्स और वॉल्टर दोनों को उठा के उड़ा के ले जाता है। और यहाँ पे हो चुकी है दोबारा स्काई फॉक्स की एंट्री अपनी सुपर हीरो टीम में, और ये लोग सारे बाहर आ जाते हैं एकदम सेफली। और यहाँ पर जो मिस वानामेकर होती है उनके देख के तोड़ते उड़ जाते हैं, और वो उससे बोलता है कि नाउ मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी सुपर पावर हैं, और मैं आई होप कि तुम अप्रिशिएट करो इस बात पे कि हमारे पास अभी तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो लेडी लिबर्टी बोलती है अच्छा आर यू रेडी फॉर अ फ्यू लम्स एंड बम्स। तो यहाँ पे हो जाता, और ब्लू बोल्ट का जो स्टिक होती है वो उसको वापस मिल जाती है थ्रू दी फ्लिट्स लौंडा, और यहाँ पे हो जाती है फिर अच्छी खासी 5 स्टार धूम भैड़, और जस्ट लाइक ओल्ड डेज। स्काई फॉक्स बोलता है, तो वो बोलता है हाँ जस्ट लाइक ओल्ड डेज, थैंक यू जॉर्ज। तो ये दोनों हाथ मिलाते हैं, और यहाँ पर इसकी बहुत किलस के लाल हो जाती है, यानी वॉल्टर की। तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वॉल्टर शुरू से जलता है, और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है ये वाला एपिसोड भी, एपिसोड 4 ऑफ जुपिटर सर्कल्स वॉल्यूम 2। सो आई होप कि स्टोरीज़ के साथ हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन वो ये लगी होगी हमारी कॉमिक्स, तो लिटरली अच्छी लगनी भी चाहिए। तो कॉमिक्स ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो बिना किसी देरी के जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। और अगर अच्छी लगी है तो फिर सीधा लाइक करो, और इसी तरह की कॉमिक्स के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ में जो बेल आइकन बनाएगा उसको भी दबा देना, ताकि कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और जाते जाते कमेंट में लिखते जाना कि सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा था, क्योंकि लिटरली इस कॉमिक में बहुत सारे पार्ट आए हैं जो जेन्युइन लगे थे, और जो इस इशू के ख़त्म होने के बाद आपको कौन सी वॉल्यूम चाहिए वो भी बता ही देना। और जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो बिना किसी देरी के इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।